चलते हैं, आते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संवहन है। संवहन संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण किसके रूप में हो सकता है? संवहन द्रव जो और है कि गैस। आपको कैसे? हाँ, गैस और द्रव के बीच में जो है कि आपको हो सकता है। गैस और द्रव के बीच में जो है कि आपको हो सकता है। जबकि चालन की बात करेंगे, चालन में किससे है? ठोस से जो है कि ठोस। आपको चालन विधि में, है ना, ठोस में चालन। तो ये गैस से द्रव जो है कि आपको हो जाएगा, संवहन एक का आता है हस्तांतरण सर हो जाएगा। क्वेश्चन, ऐसे एक हाँ। क्वेश्चन आता है कि जैसे कि संवहन के लिए तो हो गया ना गैस और द्रव, हाँ, गैस और द्रव। और चालन के लिए हो गया आपको ठोस। तो ठोस, बिल्कुल विकिरण सही। एक माध्यम होता है जो ऊष्मा का तीन तीन चरण होता है ना स्थानांतरित के लिए, हाँ चालन, हाँ हाँ, संवहन, विकिरण विकिरण विकिरण, तो हाँ। विकिरण रेडिएशन विकिरण जिसको के कहते लिए। हैं। हाँ सर, विकिरण के लिए कौन सा माध्यम की आवश्यकता होती है? किसी भी उसके लिए माध्यम की वायुमंडल। ऐसा जरूरत नहीं ऐसा होती होता है। है। उसके लिए जो है कि हाँ आपको सही है। शानदार कोई भी। कोई भी माध्यम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जी जी कोई भी सर। माध्यम नहीं, जैसे वायुमंडल गर्म हो जाता है विकिरण की विधि से जो है कि हाँ आपको हो जाता है ना। जी सर। नहीं, जी सॉरी, वायुमंडल में गर्मी आती है विकिरण की विधि से, लेकिन वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से जो है कि आपको होता हाँ, है ना। अपना के उसके जो लिए कोई पृथ्वी माध्यम की जरूरत नहीं होती, है ना। पृथ्वी का जो नहीं गर्म होती। होना है ना, वो विकिरण माध्यम से ही होता है। इसके लिए कोई मतलब स्थान, मतलब इसका कोई आवश्यकता नहीं है कोई माध्यम चलिएगा, की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप पर पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? गुप्त ऊष्मा का मान अधिक गुप्त होता है। ऊष्मा। किसमें? जी। वाष्प में। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? वाष्प इसमें एक गैस नहीं है, होता है। लेकिन वाष्प वाष्प द्वारा द्वारा अधिक अधिक ऊष्मा जो है दी कि जाती आपको ऊष्मा दी जाती है। है, यही होगा। वाष्प अधिक ज्वलनशील होता है। या जो होता है आपको चौथा बोला है, वाष्प वाष्प द्वारा अधिक जो है कि दाब उत्पन्न किया जा सकता है। क्या नहीं, होगा? वाष्प इसका द्वारा लिया है, अधिक अधिक ऊष्मा उत्पन्न उष्मा जो है होता कि है ना। आपको दिया जाता है ना। उष्मा अधिक जो है कि उत्पन्न होता है, इसके लिए जो है कि ज्वलनशील ज्यादा लगेगा। अगला, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। किसके कारण? गुप्त उष्मा गुप्त के कारण। ऊष्मा। तो भाप का गुप्त उष्मा जो है कि आपको क्या होगा? जल से अधिक होगा। तो भाप का जो है कि गुप्त उष्मा जो है कि आपको क्या होता है। दूसरा बोलता है कि भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। तीसरा बोलता है कि भाप अधिक जो है कि मारक क्षमता होता है। भाप हल्का होता है। क्या होगा? भाप जो है कि गुप्त उष्मा इसका अधिक जो है कि आपको होगा, है ना। भाप का गुप्त उष्मा जो है कि आपका होता है, इसके कारण जिससे गलन जो है कि इसका ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि एक बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प में, है ना, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जो है कि आपको ले जाने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी कैलोरी? 720 सर। 720 कैलोरी जो है कि आपको जीरो से 540। लेकर जाना है, कहाँ तक? जीरो 100 से तक। लेकर जाना है 100 तक जो है कि आपको लेकर जाना है। और 100 तक ले जाने में जो है कि आपको कितना? 720 जो है कि आपको कैलोरी की जो है कि उष्मा की आवश्यकता जो है कि आपको होगी, है ना। इसलिए लिखा है गलन की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है होता है। इसमें और जीरो से, क्या बोल रहे हैं? इसमें जैसे कि पानी का होता है 540 और बर्फ का 80, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हाँ, 620 तब होता है। पानी का तो और बिल्कुल सब तो 630 हो जाएगा, दोनों के ठीक जोड़ है। दिए। आज 100 डिग्री तक ठीक है, हमको ले जाना है, 100 डिग्री ऐड कर देंगे तो 720 हो जाता है। 720 हो जाएगा, बिल्कुल वही है, यहाँ पे भी वही किया है। गलन जो है कि गलन की गुप्त उष्मा 80 जो है कि आपको है, और बाष्प की जो है कि बाष्पन की गुप्त उष्मा 540 हो जाएगा, है ना। इस दोनों को जो है कि आपको जोड़ दिया है ना, जोड़ दिया है। अब प्लस जो है कि जीरो से कहाँ तक लेके जाना है? 100 तक लेके जाना है, तो प्लस इसमें क्या कर दिया? 100 कर दिया, है ना। 100 कर दिया, वही वाला जो है कि आपको निकाल दिया, 720 जो है कि आपको कर दिया। अगला प्रश्न, अगला बोल रहा है कि आपका कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही जो है कि आपको होगा? तो -40 पर। -40 पर। -40 पर जो है इसी में कि एक और फ़ारेनहाइट और पूछता है सेल्सियस सर जो है कि आपको कि दोनों समान जो है कि दोनों आपको, क्या बोले? बोलिए ना। बोल रहे थे कि मतलब इसी में पूछ देता है कि दोनों हम्म। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे का कब डबल होगा, दुगुना होगा, कितने डिग्री पे? तो उसका आंसर मतलब 160 डिग्री होता है। दुगुना 160 में हो मतलब जाएगा। कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट के डबल पे जो है कि आपको हो जाता है, यही हाँ, ना कहना चाह रहे इसमें हैं? अगला माइनस प्रश्न है। 40 पर। ठीक है सर, हाँ, पूछिए सर। बोलिए। बोलिए बोलिए, 100 -40 पर। मतलब -40 पे बराबर हो जाता है और 160 पर एक ठीक है, दूसरे का डबल दुगुना हो जाता है। एक दूसरे का डबल 160 पर हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक। आगे आते हैं, किसी ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना मेल खाता है, तो -40 पर जो है कि -40। आपको मेल खाता है ना। 66वीं बीपीएससी का पूछा गया एग्जाम है, में पूछा गया, 2020 का एग्जाम में जो है कि पूछा गया, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि आपको
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान हो जाता है, तो ये -40 पर जो है कि आपको हो जाएगा फिर से, है ना। आगे आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन लग रहा है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड जो है कि आपको एक दूसरे का 2 गुना हो जाता है। आ गया ना प्रश्न जो अभी आप हाँ, एक बताए हैं, बार 2 2 गुना गुना 160 पर जो है कि आपको 2 गुना हो जाता है ना। 2 गुना कितना पर 160 पर जो है कि आपको हो जाता है ना। आ ही गया प्रश्न ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री जी, सेल्सियस में। 37 डिग्री एकदम 37 एग्जैक्ट डिग्री होता है, सेल्सियस 36.9, हम्म। लेकिन 37 हाँ तो माना है। 37 मोटा मोटी मान लेते हैं, यहाँ पे 37 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिख रहा है। आदमी जो है कि इसके साथ भी जाने के लिए हाँ तैयार सर, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं डिग्री नहीं है ना। देखेगा तो मारिए देगा। मार देगा, है ना, मार देगा। आगे चलते हैं। और 98.6 डिग्री जो है कि फ़ारेनहाइट जो है कि आपको होता है। और हाँ, ऊपर केल्विन में दिया पैमाना की बात करें, केल्विन में कितना, 310 जो है कि आपको केल्विन होता 310, है ना। ऊपर 310 दिया है केल्विन होता है। 36.9। हाँ 36.9 दिया है ऊपर में, सही है, बोल शीट रहे हैं। में दिया केल्विन पैमाना पे मानव शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना, 310। 310। 310 जो है कि आपको केल्विन होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सामान्य जो है कि तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसके बराबर होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड के 36.89। बराबर। हाँ तो 36.89 जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही मतलब कि 36.89 मतलब कि 36.9 हो गया, 9। और इसी को क्या बोलते हैं, 37 जो है किसी 37। को बोल गया है ना, 37 बोल दिया गया है ना। प्रश्न यही जो है कि आपको पूछा था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर तापमान, मानव शरीर का तापमान जो है कि आपको कितना होगा, सेल्सियस पे बोल रहा है, तो 37 दशमलव, 36.9 ना। हाँ 36.9 जो है कि आपको हो जाएगा इक्वल टू 37 मोटा मोटी, है ना। तो ये 36.9 इसका राइट आंसर जो है कि आपको निकल गया। सर, सुनिए वीडियो अगला का है प्रश्न है। धुंधला रहा है। धुंधला आ रहा है वीडियो, ऐसा क्या। ठीक है सर। ठीक, नेटवर्क कहीं आपके तरफ दिक्कत होगा, इसलिए हो सकता है मे भी, है ना। ऐसे तो नहीं होना नहीं चाहिए दिक्कत। यार, सबको धुंधला जा रहा है, ऐसा क्या। नहीं सर, क्लियर रहा है। पढ़ाइए। वही तो कर रहे हैं, नेटवर्क का इशू होगा जिनके तरफ धुंधला होगा। फ़ारेनहाइट पैमाना पे जो है कि आपको तापमान 200 जो है कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट किसका जो है कि सेल्सियस का मान क्या होगा, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस का मान 93.6। 93 जो है कि आपको 3 डिग्री जो है कि आपको सेंटीग्रेड बराबर कितना, तो 200 डिग्री जो है कि आपको फ़ारेनहाइट होगा, है ना। ये जो है कि आपको फॉर्मूला निकाला है कितना, 9/5 बाई इक्वल टू जो है कि आपको सी प्लस जो है कि आपको क्या कर दिया है, ये जो है कि आपको 32 कर दिया है। अतः सी इक्वल टू क्या होता है, एफ माइनस 32/9 जो है कि आपको होता है। वही फॉर्मूला पर निकाल के जो है कि आपको निकाला है ना, निकाला है। आगे चलते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है कि आपको होगा, कितना होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, तो 50 डिग्री का क्या होगा, लगभग 122 जो है कि 104। आपको होगा, कितना होगा, 122 122। करिए। अरे 40 का था 104 था, 40 का 104 था, तो यहाँ 50 बोल रहा है, 50 का 122 ठीक। के आसपास हो जाएगा, ठीक ना। 122 यही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हाँ आपको हाँ। दिया हुआ है ना। यही फॉर्मूला से जो है कि आपको निकाला है ना। क्या निकाल दिया है, 9/5 कर दिया है, 9/5 सी प्लस जो है कि आपको 32 कर दिया है ना। तो एफ इक्वल टू जो है कि 9/5 गुने 50, 50 डिग्री बोला है, प्लस जो है कि आपको 32 जो है कि आपको क्या है, गुना मल्टीप्लाई करके जो है कि आपको निकाल दिया है। कितना आ गया, 122 जो है कि आपको आ गया। 1 मिनट रुकिएगा लाइन। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। अगला सवाल बोलता है कि माना कि औसत तापक्रम सेंटीग्रेड में सी और फ़ारेनहाइट एफ जो है कि आपको हो, तो सी एवं एफ, यदि सी और एफ का संबंध जो है कि आपको क्या है, एफ इक्वल टू जो है कि 9/5 सी प्लस जो है कि आपको 32 हो, तो एफ का
सी का संबंध जो है कि आपको क्या होगा? क्या इसमें से सही आपको दिख रहा है? नंबर हो जाएगा। ए नंबर जो है कि ए आपको ले नंबर रहा ए है, नंबर मतलब एफ बराबर जो है कि आपको 9/5 सी प्लस जो है कितना होता है 32 डिग्री जो है कि आपको फ़ारेनहाइट जो है कि आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 डिग्री जो है कि आपको फ़ारेनहाइट होने वाला है ना। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हम कल आपको बताए थे, है ना। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है कि जल का गलनांक बिंदु क्या होता है? जल का गलनांक बिंदु देखिएगा तो 32 जो है कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन की बात करेंगे, केल्विन में जल का गलनांक बिंदु क्या होता है? जल का गलनांक बिंदु केल्विन में बताइए, कल ही आपको देखे थे। जल का गलनांक बिंदु केल्विन सेल्स केल्विन पैमाना में क्या होता है? तो 273 जो है कि आपको केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना? 32 डिग्री जो है कि आपको फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना। इसी के आधार पे जो है कि आपको निकाला है ये इसको, है ना। आगे चलते हैं। ठंडे देशों में पारे के स्थान पे अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्यों दिया जाता है वरीयता इसको? अल्कोहल का द्रव्यमाप निरंतर होता है। अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल, ये जो है कि आपको क्या होता है? ये जो है कि आपको पारा से भी जो है कि अधिक जो है कि टेम्परेचर सह सकता है, मतलब निम्नतर होता है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा अंदर तक जो है कि आपको होता है। मतलब अल्कोहल कितना पर जमता है? -39.6 डिग्री। नहीं, पारा जमता है -39। अल्कोहल 115 पे जमता है। कितना पर? 100 माइनस का 115 पे जो है कि अल्कोहल 115 जमता है ना। -115। इसीलिए जो है कि आपको अल्कोहल का प्रयोग ठंडो प्रदेशों में ज्यादा किया जाता है। किसके लिए? पारा के स्थान पे जो है कि अल्कोहल का प्रयोग जो है कि किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? हिमरोधी के तौर पे किसका प्रयोग किया जाता है? हिमरोधी के तौर पे एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन जो है कि आपको किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। स्वचालित इंजन जो सेल्फ जो है कि चालित इंजन होता है, उसमें एथिलीन जो है कि आपको ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। हिमरोधी का मतलब होता है कि ये ग्लाइकोल का प्रयोग, एथिलीन का प्रयोग इसलिए किया जाएगा कि वो जो होता है ना, जो फ्यूल होता है वो जमे ना, इसलिए जो है कि आपको किया जाता है। ठीक है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण जो है कि आपको हिमांक जो है कि 0 से घट घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में जो है कि स्वचालित पानी इंजनों में क्या होता है? पानी नहीं जम पाता है ना, नहीं जम पाता है। अगला, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप की बात करेंगे, क्या होता है? तो न्यूनतम वैसा संभव ताप तापमान। जिसमें जो है कि आपको क्या हो? ठोस, द्रव और गैस जो है कि तीनों एक अवस्था में पाया जाए, उसे परम शून्य ताप जो है कि आपको कहते हैं। क्या होता है परम शून्य ताप? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बिल्कुल सही है। वह सैद्धांतिक रूप से जो है कि आपको क्या होता है? न्यूनतम जो है कि संभव तापमान न्यूनतम होता है। संभव इससे जो है कि तापमान। कम जो है कि आपको नहीं हो सकता है। झारखंड पीसीएस में पूछा गया ये सवाल जो है कि आपको होने वाला है। गर्म करने से जो है कि आपको विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण क्या होगा? केवल जो है कि ठोस पदार्थ में होगा। पदार्थ का भार जो है कि बढ़ जाएगा। पदार्थ का घनत्व जो है कि आपको घटा देता है। और डी बोल रहा है कि सभी पदार्थ और ठोस पदार्थ में समान दर से जो है कि आपको होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? पदार्थ का गर्म करने घनत्व पर घटा किसी का निस्तारण की बात करेंगे, इसका घनत्व को क्या कर देगा? पदार्थ की घनत्व को जो है कि आपको घटा देता है ना। देखिए क्या बोलता है, किसी जो है कि पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान एवं उसके आयतन के अनुपात का होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। मतलब गर्म करने पर किसी वस्तु का पदार्थ का आयतन में वृद्धि होगा तो उसका घनत्व में क्या होगा? घनत्व में जो है कि आपको घट जाती है ना, घट जाता है। अर्थात जो है कि आपको किसी पदार्थ का उच्च जो है कि आपको घनत्व उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है कि आपको होता है। 21वां सवाल क्या बोल रहा है? 21वां बोल रहा है आपका कि जब बर्फ पिघलता है तब क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, आयतन घटेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा, आयतन घट जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन जो है कि आपको घट जाएगा। क्या है कि अभी देखे ना, टेम्परेचर का जो है कि आपको क्या था? इसका द्रव्यमान का अनुपात में जो है कि आपको था, इसलिए इसका आयतन ऊपर में भी जस्ट देखे ना। जब किसी घनत्व जो है कि घटता है तो उस पदार्थ का घनत्व और उसके आयतन का क्या होता है? आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो है कि घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका भी आयतन जो है कि आपको घट जाएगा। और जो है कि आपको सुनिएगा, जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है? 4 डिग्री। और जल का आयतन न्यूनतम होता है कितना डिग्री पे? 4 डिग्री ये भी जो है कि आपको सेंटीग्रेड। 4 डिग्री पे जो है कि आपको ऐसा होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समय की जो है कि आपको दृष्टि से दो द्रव पी और क्यू का ताप
जो है कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कि आपको उतार चढ़ाव नीचे रेखांकित दिखाया गया है। अब ये देखिएगा उतार चढ़ाव को दिखाया गया है, पी और क्यू का दिखाया गया है, पी है और क्यू का जो है कि आपको 0 डिग्री पर पी और क्यू को दिखाया गया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आप जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन तो इधर बोलेगा, पी का निम्नलिखित में से कौन सा समान कथन जो है कि आपको सही है, कौन सा कथन जो है कि आपको सही है। इसका क्या लिया है, क्यू का ताप जो है कि पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि आपको है ना क्या होता है, तेजी से जो है कि आपको पहुंचता है। तो पी की तुलना में किसका, क्यू का। अब देखिए तो इसका पी की तुलना में जो है कि क्यू, पी के तुलना में जो है कि देखिएगा या जो है कि चलते हुए आ रहा और एक का एक जो है कि आपको क्या पहुंच रहा है, जल्दी जो है कि आपको पहुंच रहा है। ये पी जो है कि यहां जाकर 100 डिग्री पे पहुंच रहा है और क्यू जो है कि आपको यहीं पर जो है कि 100 डिग्री पहुंच जा रहा है। मतलब क्यू जो है कि पहले जो है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, किससे, पी से जो है कि आपको पहले छू रहा है। तो यही इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी जो है कि इसका राइट आंसर हो गया, है ना। आगे चलते हैं, 23वां सवाल की बात करेंगे। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, थर्मोस्टेट को किस लिए यूज किया जाता है। तापमान को स्थिर बनाए रखना। तापमान को जो है कि आपको स्थिर बना के रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। जो थर्मोकॉल हम लोग यूज करते हैं ना, वो देखिएगा बड़े बड़े जो है कि आपको फैक्ट्री कारखानों के, है ना, कांस्टेंट रखने के लिए, स्थिर बना के रखने के लिए जो है कि आपको करता है। थर्मोकॉल जो होता है ना, वो हीट को क्या कर देता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब कि हीट को ही रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ही रख लेगा, है ना। इसलिए जो है कि बड़े बड़े जो है कि आपको देखिएगा मकानों में जिसका एल्वेस्टर का होता है, उसके ऊपर जो है कि थर्मोकॉल का प्लेट जो है कि आपको लगा दिया जाता है, ताप को जो है कि बनाकर रखने के लिए, स्थिर बनाकर रखने के लिए। थर्मोस्टेट संबंधित है आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से या बादल से, किससे संबंधित होगा, तापक्रम से जो है कि आपको संबंधित होगा, क्या कि टेम्परेचर को ये कांस्टेंट बना के रखता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम को मापता है, किसी निकाय के तापक्रम को स्व नियंत्रित करता है, किसी निकाय के दाब को स्व नियंत्रित करता है। किसका हो जाएगा, तापमान को स्व नियंत्रित करता है, मतलब कांस्टेंट बनाकर जो है कि आपको रखता है थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न है कि ताप अस्थायी डैश स्थिर बना के रखने के लिए एक साधन है। करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, ताप, प्रेशर या जो है कि हीट रेडिएशन, किसका हो जाएगा, टेम्परेचर को जो है कि आपको बनाकर जो है कि आपको बनाएगा, किसको बनाएगा, टेम्परेचर को जो है कि आपको बनाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा गया सवाल जो है कि आपको होने वाला है। अगला सवाल 27वां सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 27वां सवाल बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसको मेंटेन करके रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तापमान को एक समान जो है कि तापमान को बनाए रखने के लिए जो है कि थर्मोस्टेट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। वही है क्या थर्मोस्टेट। हाँ, थर्मोस्टेट पीछे में जो है कि आपको लगा रहेगा, देखिएगा, है ना, पीछे में थर्मोस्टेट का प्रयोग जो है कि किया जाएगा। जो ऊपरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर में सबसे टॉप पे होता है उसको कहते हैं डीप फ्रीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीप फ्रीजर जो है कि आपको कहा जाता है ना। क्या कि आपको पता है कि जब भी कोई ठंडी हवा होती है ऊपर से किसके तरफ चलती है, नीचे की तरफ जो है कि आपको चलती है। तो ऊपर में लगाया जाता है कि हाँ, ऊपर में लगाया जाता है कि ठंडी हवा ऊपर में जो है कि आपको आएगी ना, तो ऊपर से कहाँ, नीचे की तरफ जो है कि आपको निकलेगी, कहाँ निकलेगी, उतरेगी, नीचे की तरफ निकलेगी, है ना। और जिससे पूरा जो है कि फ्रिज का केबिन क्या हो जाएगा, ठंडा जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, 28वां सवाल की बात करेंगे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रहने के लिए सुरक्षित तापमान क्या होना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यस सर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको टेम्परेचर जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य जो है कि तापमान में बैक्टीरिया जो है कि आपको जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा जो है कि सर्वाधिक होता है। इसलिए इस खतरनाक क्षेत्र को डेंजर जोन कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य जो है कि सामग्री रखने के लिए 40 डिग्री जो है कि आपको फ़ारेनहाइट से कम जो है कि उत्तम माना गया है। और अंतरराष्ट्रीय पैमानों के अनुसार यह जो है कि आपको 36 से लेकर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 1.7 से लेकर 3 जो है कि 3 तक जो है डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको निर्धारित किया गया है। और इसी को क्या कहा गया है, तो इसी को जो है कि 4 के रूप में जो है कि मान लिया गया है, ये आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर, सीले मतलब कि थोड़ा सा जो नमी ले लिया है उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाए, तो यह बिस्कुट जो है कि कुरकुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम इसका एग्जांपल भी आपको बताए थे, बोले थे कि जाकर ऐसा करके देखिएगा, ऐसा हो जाएगा। याद आ रहा है, बताए थे एक बार हम आपको, है ना। ऐसा किस लिए होता है, तो क्या होता है, तो ठंड के अतिरिक्त नमी जो है कि आपको बाहर आ जाती है। दूसरा बोलता है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होता है,
नमी कम होता है, इसलिए अतिरिक्त आर्द्रता नमी को जो है कि क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यही तो हमको राइट लग रहा है। तीसरा देखते हैं, सर फ्रिज के फ्रिज अंदर के अंदर आर्द्रता अधिक आर्द्रता होती, कम होता है कि आर्द्रता ज्यादा होता है सर? नहीं कम होता है। आर्द्रता मतलब नमी कम होता है, नमी कम होगा तो जो है कि आपको देखिएगा सूख जाएगा। इसलिए देखिएगा फ्रिज के अंदर कोई भी चीज को रखिएगा ना तो वो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, सूखा हुआ जो है कि आपको प्रतीत होगा, है ना। खीरा उड़ा को कभी रखिएगा और निकालिएगा ना तो सूखा हुआ जो है कि आपको होगा, क्या है कि उसका अंदर जो नमी होता है ना उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर 20 सर का राइट आंसर फ्रिज जो है के कि आपको अंदर हो गया है। नमी सर कम कैसे होगा सर? उसमें तो सिर्फ मतलब वाटर ही ना सर, वो भाप बन के रहता है ठंडा होके। वो गैस रहता है कि वाटर थोड़ी रहता है, गैस ना रहता है, वाटर थोड़ी रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आधुनिक जो है कि आपको फास्ट फ्रिजों में जो है कि आर्द्रता नशांक जो है कि आपको की प्रक्रिया होती है, जिसमें फ्रिज के भीतर अतिरिक्त आर्द्रता जो है कि अवशोषण होकर बर्फ जो है कि आपको क्या हो जाता है, बर्फ बनकर और पुनः जो है कि पिघलकर द्रव के रूप में फ्रिज से बाहर जो है कि आपको हो जाता है। कभी कभी देखिएगा पीछे में वो केबिन लगा होगा पानी रोकने वाला, फ्रिज के पीछे में कभी कभी लाइट कट जाएगा तो ये केबिन क्या हो जाएगा, भर जाएगा पानी का। देखें ऐसा हुआ है, वो हाँ आर्द्रता जो है कि सर आपको देखे रिस हैं। जाता है ना, रिस जाता है। और यही कारण है कि सीले बिस्कुट को थोड़ी देर अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो बिस्कुट क्या हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा। मतलब जो बिस्कुट में नमी घुस गया है, जो मसुआ गया बिस्कुट है, अगर उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो जो है कि बिस्कुट क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। इस बात को समझ जाइए, ठीक ना, कड़ा हो जाएगा, नमी उसका सोख लेगा, बिस्कुट कड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं, कथन ए क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय, बर्फ के टुकड़े पेय को ठंडा बना देता है, जो पेय पदार्थ होते हैं उसे ठंडा बना देता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा कारक बोल रहा है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय पेय से गुप्त उष्मा ले लेता है, जिससे जो है कि पेय ठंडा हो जाता है ना। ये भी जो है कि आपको सही लग रहा है। 30 का देखिए तो क्या लिया है, 30 का लिया है ए और आर दोनों कथन सही है, और आर ए का जो है कि सही रूप से क्या कर रहा है, सही जो है कि व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 31 नंबर सवाल। 31 बोल रहा है कि बड़े शीतगृह जो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, बड़ा शीतगृह होता है, संयंत्र में प्रशीतक प्रशीतक के रूप में जो है कि अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। बड़े शीतगृह का मतलब समझ रहा है, कोल्ड स्टोर, जहाँ पे कोई चीज को रखा जाता है कोल्ड स्टोर में, ठीक ना। तो बड़े धूल को। शीतगृह संयंत्र में कोल्ड स्टोर जहाँ आलू वगैरह को नहीं रखा जाता है रिजर्व अच्छा करके, अच्छा। है ना, उसको कहते हैं कोल्ड स्टोर कहते हैं। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग करता है। अमोनिया गैस जो है कि आपको क्या कर देता है, ठंडा जो है कि आपको कर देता है। जबकि घरेलू प्रशीतक में फ्लोरो जो है कि आपको क्लोरोफ्लोरो जो है कि कार्बन सीएफसी का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। कारक क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। अमोनिया को जो है कि कम दाब एवं जो है कि परिवेश ताप पर जो है कि द्रवित किया जा सकता है ना। अब कूट को मिलाना बोल रहा है, क्या मिलाना बोल रहा है। अब जो है कि आपको ऊपर में बोल रहा है कि ये जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको, कहा कुछ बोला ही नहीं है इसमें, डायरेक्टे बोला है ना, डायरेक्टे बोला है। तो क्या लिया है इसका आंसर, आंसर लिया है सी। सी मतलब ए सही है, आर गलत है। आर जो है कि आपको गलत लिया है ना। कथन ए सही है जबकि कारक आर गलत है, क्योंकि अमोनिया गैस, अमोनिया को जो है कि द्रवित करने के लिए उच्च जो है कि टेम्परेचर, उच्च हाई प्रेशर का जो है कि आपको क्या होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दे रहा है, अमोनिया को द्रवित करने के लिए कम जो है कि दाब दे रहा है, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यहाँ दिया क्या है, कम जो है कि दिया है, लो जो है कि आपको दिया है। इसलिए जो है कि आर जो है कि गलत हो जाएगा और ए जो है कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आईएएस 2000 का ईस्वी में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न 32 नंबर। 32वां सवाल की बात करेंगे। 32वां सवाल बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए बोल रहा है कि यदि फ्रिज पर बर्फ जो है कि आपको इकट्ठा होती है, अगर फ्रीजर में बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। और आर बोल रहा है कि बर्फ एक दुर्बल जो है कि आपको चालक है। क्या आपको सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है इसमें। इसका आंसर क्या लिया है, 32 का आंसर ए लिया है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही रूप से क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। मतलब कहने का मतलब है, जो फ्रीजर होता है, जो फ्रिज के सबसे टॉप पे जो फ्रीजर होता है, वो क्या बोलता है कि यदि फ्रीजर में बर्फ जो है कि इकट्ठा हो जाए, मतलब बर्फ जो है कि आपको जम के बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, तो रेफ्रिजरेटर का शीतलन शीतलन बुरी तरीका से प्रभावित होगा। मतलब कि रेफ्रिजरेटर ठंडा होगा जो है कि आपको किससे, जो है कि आपको प्रभावित होगा ठंडा होने में। दूसरा बोलता है कि बर्फ एक दुर्बल जो है कि आपको चालक है। बिल्कुल सही है, बर्फ जो है कि क्या है, दुर्बल जो है कि चालक होने वाला है ना। चालक कम होता है, दुर्बल मतलब कि कमजोर चालक जो है कि आपको होता है। अगला
क्या हो गया इसको। 33वां सवाल पे आते हैं। 33वां सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 33वां सवाल बोल रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण जिस छिद्र जो होता है, ब्लैक होल जो होता है, उसको दूरबीन से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल जो है कि आपको सही बात बोल रहा है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कृष्ण छिद्र का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है, इतना ज्यादा कृष्ण छिद्र का गुरुत्वीय जो है कि आपको क्षेत्र है ना, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी जो है कि आपको बेच से निकल नहीं सकता है। मतलब इतना ज्यादा ये प्रबल होता है कि इसके अंदर से क्या हो सकता है, इसके बीच से प्रकाश का भी जो है कि आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों का दोनों जो है कि क्या बोल रहा है, कथन सही बोल रहा है। मतलब ए और आर दोनों सही हो जाएगा। और आर जो है कि इसका कारक, कथन ए का व्याख्या जो है कि सही रूप से स्पष्टीकरण जो है कि आपको कर रहा है। दोनों का दोनों इसका सही हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला है आपका क्या बोलता है, 34 नंबर सवाल। 34वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा जो है कि सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय जो है कि आपको लक्ष्य बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा को ऐसा जो है कि आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय लक्ष्य जो है कि बनाना चाहिए, कि सभी को सौर ऊर्जा पे निर्धारित होना चाहिए। अब देखिएगा तब बहुत सारे देशों में सौर ऊर्जा पे निर्धारण जो है कि आपको शुरू हो गया है। और भारत का शहर सांची, सांची के बारे में आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि सांची पहला जो शहर है जो पूरा तरीका से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर होने वाला है भारत का। सांची मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का शहर है। दूसरा बोलता है कि एसबीएसपी मतलब कि क्या, अंतरिक्ष अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा आपूर्ति वर्ष में बिना जो है कि रुके 99% है। और इसके अलावा ऊर्जा का जो है कि आपको बहुलताय में उपलब्ध जो है कि आपको होता है। ये भी जो है कि आपको कारक भी क्या बोल रहा है, सही जो है कि आपको बता रहा है। मतलब दोनों का दोनों आपका क्या हो जाएगा, ए और आर सही हो जाएगा। और आर ए का सही रूप से स्पष्टीकरण जो है कि करता है। इसका डिस्क्रिप्शन आइए पढ़ देते हैं। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए एक प्रणाली है ना। एक ऐसा प्रणाली है जो अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करता है, जमा करता है। और इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर उपयोग भी किया जा सकेगा, है ना। अंतरिक्ष अंतरिक्ष में इस प्रणाली में अंतरिक्ष में स्थित जो है कि आपको भू समकालीन कक्षा में सौर ऊर्जा एकत्रित करने के लिए, आगे दिया होगा, एकत्रित करने के लिए सौर पैनल जो है कि आपको क्या लगाया गया, सौर पैनल लगाए जाएंगे। और इस प्रकार एकत्रित जो है कि सौर ऊर्जा पृथ्वी पर जो है कि रेडियो तरंग या लेजर प्रकाश के रूप में जो है कि आपको प्रसारित किया जाएगा। ज्ञात है कि जो है कि भू समकालीन कक्षा में जो है कि आपको वर्ष जो है कि प्रदत्त 99% जो है कि आपको सौर ऊर्जा अबाध रूप से जो है कि आपूरित जो है कि आपको होती रहती है। यह जो है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का यह सुझाव जो है कि आपको दिया गया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य जो है कि आपको बनाया जाना चाहिए। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है कि आपको बताया गया था। अगला, शीशे की छड़। शीशे की छड़ जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी जो है कि आपको हो जाती है, परंतु इसका चौड़ाई में नहीं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा है कि शीशे के छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है कि क्या होती है, चौड़ाई भी जो है कि आपको बढ़ जाती है। क्योंकि शीशा के रखने के बाद इसका जो है कि क्या होता है, व्यास में वृद्धि होता है। मतलब ये फैलता है, तो फैलेगा तो इसका लंबाई में भी वृद्धि होगा और साथ साथ किसमें वृद्धि होगा, साथ साथ इसके चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाएगा। ठीक ना, चौड़ाई में भी इसके वृद्धि जो है कि आपको होने वाला है। अगला देखिएगा। अगला है कि नीचे दिए हुए एक जो है कि आपको चौड़ाई धातु, में वृद्धि नहीं होती है ना। हाँ, तो चौड़ाई में यहाँ देखे चौड़ाई बढ़ती है। क्या बोलती है, चौड़ाई जो है कि हाँ आपको सर, बढ़ती है। घटना चक्र में दिया हुआ है, लेकिन चौड़ाई के अलावा कुछ एक और संकुचन या कुछ बोलता है, उसमें वृद्धि होती है, चौड़ाई में अच्छा, नहीं तो होती यहाँ है। दिया है, यहाँ देखिएगा, शीशे की जी जी, छड़ में जो घटना है कि चक्र में आपको दिया भाप में हुआ है लेकिन। रखने पर उसके लंबाई के साथ साथ उसके चौड़ाई में भी जो है कि आपको वृद्धि होगी, है ना। और चौड़ाई में वृद्धि होगी तो व्यास में भी जो है कि आपको वृद्धि होगी। अच्छा, तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई डायरेक्ट लंबाई का आप बोल रहे हैं, डायरेक्ट लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई में वृद्धि नहीं होगी। जी सर, मैंने भी पढ़ा था। हालांकि हम लोग एक दो इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, आपसे नहीं लेकिन किए हुए, लेकिन सर चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन घटना चक्र में बस एक ही जगह वहीं पे दिया हुआ कि वृद्धि होती है, जबकि चौड़ाई हर जगह देगा अपरिवर्तित रहती है। अच्छा ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको घेर लेते हैं, 35 नंबर सवाल को घेरते हैं, है ना, देखेंगे इसको भी अच्छे से। तब जी सर। आगे चलते हैं।
36वां सवाल की बात करते हैं। 36वां सवाल है कि नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान जो है कि आपको दीजिए। एक गोलक है और ये जो है कि आपको क्या है, वलय है ना। आगे आते हैं। पत्ती से बने जो है कि पत्ती से बने धातु वलय जो है कि आपको छिद्र में धातु गोलक से भर सकता है। क्या बोलता है? पत्ती से बने जो है कि धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भरा जा सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो यह जो है कि आपको अटक जाता है। गोलक को गर्म करने पर यह अटक जाता है, परंतु यह जो है कि आपको धातु वलय को गर्म जो है कि करे तो क्या होगा? धातु अगर वलय को गर्म करेंगे तो क्या होगा? क्या बोल रहा है, एक बार जरा और क्वेश्चन को जरा देखिएगा। बोल रहा है कि पत्ती से बने एक जो है कि आपको क्या धातु वलय में एक छिद्र में धातु गोलक को भरा जाता है। धातु के गोलक को क्या करेंगे? इसके अंदर भरेंगे। यदि जो है कि गोलक को गर्म करेंगे तो ये अटक जाएगा, परंतु धातु के वलय को गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये जो है कि आपको बात कर रहा है। तो गोलक क्या होगा? गोलक जो है कि आपको निकल सकेगा, क्योंकि तापन के प्रसार के कारण जो है कि वलय क्या होगा? वलय का व्यास जो है कि आपको बढ़ जाएगा। जैसे ही व्यास बढ़ेगा वो जो है कि आपको क्या हो जाएगा? जो आसानी से जो है कि आपको पास हो जाएगा। ये आईएएस का यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, 1993 का ये प्रश्न पूछा गया है। अगला, दो धातुएं ए और बी की पट्टी एक साथ जो है कि मजबूत से जो है कि जुड़ी है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। और आते हैं आगे। गर्म करने पर ए और बी अधिक जो है कि आपको फैलता है। गर्म करने पर ए बी से अधिक जो है कि आपको फैलता है। कौन फैल रहा है? ए फैल रहा है। किससे? बी से जो है कि अधिक फैल रहा है। यदि इसे जो है कि आपको जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो इसका जो है कि रूप ग्रहण कर लेगा। कैसा रूप जो है कि ग्रहण कर लेगा? अब जरा देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ग्रहण करेगा, बी ग्रहण करेगा, सी ग्रहण करेगा, डी ग्रहण करेगा। हमको लगता है कि बी ग्रहण करेगा। आप लोग को क्या लगता है? बी हमको भी देखते हैं। लगता बी, है सर। ठीक है, बी ए जो है कि आपको ग्रहण करेगा। देखिएगा बी काहे के लिए? ऐसे भी जो है कि ए ज्यादा फैल रहा है ना, तो एक जो है कि इसको बना रहे हैं ये और एक जो है कि आपको इसके सटे हुए बना रहा है। तो मतलब कि देखिएगा ये जो है कि कम जो है कि फैल रहा है, ये बी जो है कि कम फैल रहा है ए की तुलना में। ये जो है कि आपको कम फैल रहा है बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 38वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 38वां क्वेश्चन बोलता है कि कथन ए, तांबे के एक जो है कि टुकड़े तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। एक जो है कि आपका तांबा का टुकड़ा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, और दोनों को एक समान टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इसके बाद जो है कि आपको स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े के अपेक्षाकृत ज्यादा जो है कि आपको गर्म होता है। क्या होता है? तांबा अधिक गर्म होता है। किसके तुलना में? कांचों के तुलना में जो है कि ज्यादा गर्म होता है। बिल्कुल सही बात है। कारक क्या बोल रहा है? कारक आर की बात करेंगे। तांबा का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, इसके कारण ऐसा जो है कि आपको गर्म होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही रूप से क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है कि क्या है? तांबा जो है एक मेटल है। अब मेटल जो है कि सॉलिड है। सॉलिड जो है कि आपको क्या है? तांबा जो है कि आपको ज्यादा देर तक जो है कि आपको गर्म जो है कि आपको रहने वाला है, कांचों की तुलना में ज्यादा गर्म रहने वाला है। इसमें घनत्व के जो है कि आपको बात ये भी सही है, लेकिन ये सही रूप से स्पष्टीकरण जो है कि आपको नहीं कर रहा है। देखिए डिस्क्रिप्शन में यही लिखा होगा। चूंकि तांबा कांच की अपेक्षा जो है कि उष्मा को बेहतरन जो है कि आपको क्या होना है? बेहतरीन जो है कि आपको सुचालक होने वाला है या चालक होने वाला है, इसलिए जो है कि तांबा अधिक जो है कि गर्म लगता है। साथ ही तांबा का घनत्व जो है कि आपको 7920 से लेकर 8960 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है कि आपको होता है, जबकि कांच का घनत्व जो है कि कितना? 2400 से लेकर 2800 किलोग्राम जो है कि आपको प्रति क्यूब तक जो है कि आपको होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि तांबे का जो है कि घनत्व कांच के घनत्व से क्या है? अधिक जो है कि होने वाला है, तथा कथन के अनुसार स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए जो है कि इसका आंसर क्या लिया है? बी जो है कि आपको लिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 39वां सवाल बोलता है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल मतलब सुबह में छूने पर लोहे का गुटका हमें ठंडा लगता है, लेकिन लकड़ी का गुटका जो है कि हमें नॉर्मल लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल है। मेटल होगा तो फिर किसका अवशोषण कर लेगा, है ना? अच्छा जो है कि उष्मा का चालक हो जाएगा, चालक ग्रहण कर लेगा। तो सुबह सुबह में वातावरण टेम्परेचर लो होगा, तो टेम्परेचर लो होगा, वो जो है कि आपको
एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा जो है कि आपको होने लगेगा। इसी कारण ऐसा होता है। क्या दिया है, लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा क्या होता है, उष्मा का अच्छा जो है कि आपको चालक होता है ना, अच्छा चालक होता है। लकड़ी उष्मा का कम चालक होता है, लेकिन लोहा उष्मा का बेहतरीन चालक होता है। अगला 40 सवाल बोल रहा है, 40वां सवाल बोल रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ाता है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो इसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। ये भी हवा में तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, ये भी जो है कि आपको तापमान बढ़ने पर ये भी जो है कि आपको बढ़ेगी शायद। देखते हैं 40 क्या लिया आंसर, 40 भी बढ़ेगा, है ना। हवा में टेम्परेचर अधिक होगा, जैसे अभी का वर्तमान में देखिएगा, अभी जो है गर्मी के समय है, हवा भी जो है कि आपको अत्यधिक जो है कि तेजी से चल रहा है, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर भी अधिक है, हवा भी अधिक है, और टेम्परेचर के साथ हवा अधिक जो है कि तेजी से चलेगा तो क्या होगा, उसमें वाष्पन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, जल धारण करने की क्षमता जो है कि आपको जल्दी हो जाएगी। मतलब अभी को देखिएगा तो अभी का जो भी कपड़ा वगैरह साफ कीजिएगा, आधे एक घंटे में क्या हो जाएगा, सूख के रेडी जो है कि आपको हो जाएगा। क्या है कि वाष्प जो है कि आपको क्या हो जाता है, हवा में जल ग्रहण जो है कि आपको करके उड़ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तेज हवा वाली रात्रि को ओस नहीं होता है, क्योंकि हवा क्या होता है, हवा जो है कि उसको उड़ाकर ले जाता है, बाष्पीकरण का दर को क्या कर देता है, बाष्पीकरण के तेज दर को कर हवा देता है। तेज बना देता है। इसके कारण जो है कि आपको ओस नहीं पड़ता है ना। आगे चलते हैं, अगला है 42वां सवाल की बात करेंगे। 42वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, बोल रहा है सही नहीं है। पहला, एयर कंडीशन और एयर कूलर, एयर कंडीशन जो इसको एसी कहते हैं और एयर कूलर जो समान रूप से कूलर होता है, दोनों का तापक्रम नियंत्रण कर सकता है, दोनों अपना अपना तापक्रम को नियंत्रण कर सकता है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा बोलता है कि एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों की आर्द्रता को नियंत्रित कर सकता है, नहीं, आर्द्रता से जो है कि इसका मतलब नहीं है, वो जो है कि आपको कुछ अलग आर्द्रता देता है और ये जो है कि आपको अलग आर्द्रता देता है, क्योंकि वो जो है कि आपको वायु को ना कॉम्प्रेस करके जो है कि आपको ठंडी वायु को भेजता है, और ये जो कूलर है ये वायुमंडल में जो है कि आपको जो वातावरण में वायु है उसी वायु को जो है रिफ्रेश करके थोड़ा सा आपको पानी की मदद से इसको ठंडा करके भेजता है। तो आर्द्रता दोनों का जो है कि आपको क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। किसमें, एयर कूलर और एयर कंडीशन मतलब कि एसी में जो है कि आपको हो जाता है। तीसरा क्या बोल रहा है, एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। हाँ, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको जो है कि कूलर को तो आर्द्रता से कोई नियंत्रण करने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन एसी को देखिएगा आर्द्रता को क्या कर देगा, कंप्रेस्ड कर को नियंत्रित करके जो है कि आपको भेजेगा। दोनों जो है कि आपको, चौथा बोल रहा है दोनों वायु में जो है कि गति नियंत्रण करता है, वायु का गति दोनों नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल जो है कि आपको सही है ना। इसलिए हाई स्पीड लो स्पीड पे चला सकते हैं सब। चलिएगा आगे आते हैं। कमरे में लगा हुआ जो है कि वातानुकूलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसी कहते हैं, एसी नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है, आर्द्रता को और टेम्परेचर को, मतलब कि आर्द्रता को भी नियंत्रित कर सकता है और साथ साथ किसको, टेम्परेचर मतलब तापक्रम को भी नियंत्रित कर सकता है, दोनों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन कूलर आर्द्रता को नियंत्रित कर सकता है क्या, कूलर अभी जस्ट ऊपर देखें, कर सकता है क्या आर्द्रता को नियंत्रित, कूलर कभी आर्द्रता को नियंत्रित नहीं कर सकता है। आगे आते हैं, डेजर्ट कूलर, डेजर्ट मतलब कि जो सूखाग्रस्त इलाकों में डेजर्ट कूलर का प्रयोग किया जाता है। डेजर्ट कूलर द्वारा जो है कि शीतलन किस पर आधारित होता है, तो शीतलन जो है कि किस पर आधारित होता है, तो वाष्पन जो है कि शीतलन के आधार पर जो है कि आपको आधारित होता है। डेजर्ट कूलर पानी का वाष्प में जो है कि आपको क्या करता है, वायु से जो है कि आपको शीतलता प्रदान करता है, वही वाला है। कूलर में जब हम पानी रखते हैं उसके बाद देखिएगा तो पानी से वो क्या कर लेता है, वाष्प जो है कि उड़ाकर हवा को क्या कर देता है, हवा को ठंडा बना देता है ना। इसलिए देखिए गर्मी के समय जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगा 30 लीटर जो है कि एक दिन में, एक रात में जो है कि पानी खपा देता है क्या, कूलर जो है कि आपको खत्म कर देता है ना। ठंडा हवा फेंकने के लिए वाष्प में उसको उड़ाकर जो है कि आपको फेंकता है। आगे चलते हैं, अगला 45वां सवाल की बात करेंगे। 45वां सवाल बोल रहा है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़न गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलने से। तो संपीड़न गैस मतलब कि इसी से छोड़ने से, जो एसी वाला होता है, कॉम्प्रेस्ड गैस जो होता है, इसी को छोड़ने से क्या हो जाएगा, इसी को छोड़ने से जो है कि कमरा का टेम्परेचर डाउन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, ठंडा जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। और कभी ऐसा सोचे हैं, कभी ऐसा आपने सोचा है कि कमरा जो है, कोई 4 दीवारी एक कमरा है, तो कमरा के टॉप में ही एसी का केबिन क्यों लगाया जाता है, इसके बॉटम में क्यों नहीं लगाया जाता है, कभी ऐसा आपने सोचा है। सर जो भी भारी जो गैस होती है ना, तो वो नीचे मतलब वो क्या करती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इससे उसको ऊपर लगाया जाता है। और जितनी मतलब हल्की गैस होती है अभी हवा, जस्ट वो अभी बता ऊपर दिए कि अभी भागता जस्ट है। ऊपर रेफ्रिजरेटर जब बता रहे थे वहां भी ये कंसेप्ट हम आपको बताए थे कि वो जो
ठंडी हवाएं होती है, ठंडी हवाएं वो नीचे से ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, ऊपर से जबकि नीचे। गर्म हवाएं जो होती है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है कि आपको चलती है। इसलिए ठंडी हवा को लेना है तो ऊपर में लगाएंगे, टॉप में लगाएंगे, तो ऊपर से कहां तक, जमीन की तरफ जो है कि आपको आएगी, फर्श की तरफ आएगी, जिससे आपका रूम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हल्के यही में कारण इसी आपका कारण होता है। से रूम में वो क्या वेंटिलेटर बोलते हैं ना उसको, हाँ, वेंटिलेटर। उसको भी हाँ इसीलिए ऊपर ही रखा जाता ताकि जो भी गर्म हवाएं हाँ होती है, ठंड गैस होती है तो हल्की होती हाँ, है तो गर्म ऊपर की हवाएं तरफ जो होगा, भागती है। हाँ उसका जो है कि दोनों टाइप से काम आएगा। जो वेंटिलेटर होता है ना, तो ये गर्म हवाएं जो होगा, वो जो है कि आपको क्या, नीचे से जो है कि ऊपर चलेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से जो है कि बाहर जो है कि आपको आ जाएगा। और जो ठंडी हवाएं होगी, इसके माध्यम से फिर क्या हो जाएगी, ठंडी हवाएं जो है कि इसके माध्यम से अंदर भी जो है कि आप आ सकती है ना, आ सकती है। वेंटिलेटर, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहीं से एक सवाल और निकाल देते हैं। सवाल ये था कि अगर रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज होता है, इसका दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाई हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वही सेम है ना कि मतलब कि जो भी उसमें गैस होगी या हवा होगी बाहर आएगी तो क्या करेगा, गर्म ही करेगा ना रूम को। ऐसा क्यों? तो उसका तो ठंडा हवा है, तो फिर रूम को ठंडा करना चाहिए, गर्मी क्यों कर रहा है? कथन तो ये भी बनेगा, है कि नहीं? सर जी गर्म जी तो बिल्कुल सही है। है ना? गर्म हवा अगर बाहर की ओर रेफ्रिजरेटर की जाएगी ना दरवाजा को सर। अगर खोल दिया जाए तो उसमें तो एक्सप्लेन ठंडा नहीं हवा कर पा रहे। है ना, सर ठंडा हवा है, ठंडा तो वो तो तो सबको ठंडा। हाँ, तो आप समझ गए। ये ठंडा हवा जो है ना, ये ठंडा हवा इसी केबिन में भरा हुआ है। और रूम इतना बड़ा केबिन, रूम इतना बड़ा केबिन है, मतलब कि ठंडी हवा की संख्या क्या है, कम है, गर्म हवा कम की है। संख्या क्या है, ज्यादा है। तो गर्म हवा क्या करेगा, गर्म हवा नीचे से किसके तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा। नीचे से किसके तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ जो है कि गर्म चलेगा। आज जैसे ही जो है कि नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, जो भी ठंडा है ना, इसी हवा को जो है कि आपको ठंडा को गर्म में ज्यादा मिला देंगे तो क्या होगा, उसको गर्म बनाते हुए फिर से ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा। और जैसे ही ऊपर की तरफ लेके जाएगा, टेम्परेचर जो है कि आपको क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 46वां सवाल पे आते हैं। 46वां सवाल की बात करेंगे। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें जो है कि आपको गीले कपड़े जल्दी जो है कि आपको सूख जाते हैं, है ना? किसमें? देखिए, सबसे कम जो है कि आपको टेम्परेचर सबसे अधिक देखिए, आर्द्रता सबसे कम देखिए। वैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? टेम्परेचर सबसे अधिक, आर्द्रता सबसे कम। डी नंबर। डी नंबर। इसमें 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया। आर्द्रता का प्रतिशत कितना है? ह्यूमिडिटी जो है कि जी। आपको 20% मात्र है ना? तो 20% है, तो इसमें सूखने का, कपड़ा सूखने की प्रक्रिया इसमें क्या होगी, ज्यादा तेजी से जो है कि आपको होगी, है ना, ज्यादा तेजी से जो है कि आपको सूख जाएगा। और इसमें 60% जो है कि आपको 100% आर्द्रता है और 60 डिग्री टेम्परेचर है। कपड़ा सबसे लेट से जो है कि आपको इसी में सूखने वाला है, सबसे लेट से। आर्द्रता इसके अंदर पूरा भरा हुआ है वायुमंडल में, ये पानी सोखवे नहीं करेगा, कहेगा हमारे अंदर तो खुद भरा हुआ है, हम क्या लेंगे अब ऊपर से, है ना? तो इसलिए कपड़ा जो है कि टेम्परेचर होने के बाद भी क्या होगा, कपड़ा नहीं सूखने वाला। आर्द्रता हर हाल में जो है कि कम होना चाहिए, तभी जाकर कपड़ा जो है कि आपको सूख पाएगा, ठीक ना, सूख पाएगा। ये सर चलते हैं। गर्मी के मौसम में भी तो वही हो रहा है सर, आर्द्रता कम हो रहा है और हाँ, टेम्परेचर गर्मी के ज्यादा हो मौसम रहा में क्या हो जा रहा है, आर्द्रता कम हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाए, कपड़ा जल्दी सूख जा रहा है, या शरीर आपका जल्दी सूख रहा है ना? पानी जो है कि आपको क्या हो जाए, जल्दी जल्दी पी रहे हैं, है ना? ह्यूमिडिटी बना रहे शरीर के अंदर, आर्द्रता बना रहे, नमी बना रहे, इसके लिए जो है कि पानी पी रहे हैं, है ना? आगे देखते हैं। 47वां सवाल बोलता है, 47वां सवाल बोलता है, जब पानी को नमक में मिलाया जाता है, पानी को किसमें, नमक में मिलाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा जो है कि परिवर्तन होगा? क्वथनांक बढ़ेगा और जमांक बिंदु घटेगा। बिल्कुल सही है। पानी में अगर अशुद्धि को मिला देंगे, नमक को मिला देंगे, नमक जैसे ही मिलाएंगे तो इसका जमांक बिंदु क्या हो जाएगा, जमांक बिंदु जो है कि घट जाएगा, और क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु जो है कि आपको बढ़ जाएगा। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है कि आपको बढ़ जाएगा, और जमांक बिंदु जो होता है, जो पानी जो है कि 0 पर जमेगा, वो थोड़ा पहले ही क्या हो जाएगा, पहले ही जो है कि आपको जम जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये आरएस राजस्थान पीसीएस का पूछा गया सवाल है 2008 में, ठीक ना, 2008 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। 48वां सवाल। सर इसको क्या? सर बोले इस बार एक बार रिपीट कीजिएगा सर इसको। किसको? इससे पहले वाले क्वेश्चन को? ये वाले क्वेश्चन को सर 28 नंबर 48 जो है सर।
48 अभी चले कहाँ है, 48 तो अभी अच्छा शुरुआत ही नहीं की है। नहीं नहीं 47 सॉरी सर 47 मान 47 बोल रहा है कि पानी में जब नमक मिला दिया जाए, है ना। कभी बर्फ फैक्ट्री गए होंगे, बर्फ फैक्ट्री में किया जाता है, पानी में नमक मिला दिया जाता है नीचे में, है ना। नमक मिलाया जाता है किस लिए, जमांक बिंदु जल्दी जो है कि बर्फ क्या हो जाए, जल्दी जो है कि बर्फ जो है कि आपको जम जाए, है ना। और इसका क्या हो जाता है, क्वथनांक बिंदु जो है कि आपको बढ़ जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है कि आपको क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जमांक बिंदु क्या हो जाएगा, जमांक बिंदु जो है कि आपको घट जाता है ना। जो है कि आपको जमना चाहिए जो है कि 0 पर, वो जल्दी ही जो है कि आपको जम जाएगा। और जो उबलना चाहिए जो है कि आपको 100 पर, वो जो है कि आपको कम ही टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, उबल जो है कि आपको जाएगा, है ना, उबल जाएगा। क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब होता है जो 100 पर उबलना चाहिए वो अब कितना पर उबलेगा, 105 पर, 107 पर उबलेगा। और जमांक बिंदु मतलब 0 पर जमना चाहिए वो कितना सर पर ऐसा क्यों होता है सर नमक अच्छा, को मिलाने से? नमक मिलाइएगा तो नमक जो है कि आपको क्या है, नमक जो है कि अशुद्धि है, और जल में जैसे ही कोई अशुद्धि मिलाने पर ना उसका क्वथनांक जो है कि आपको बढ़ जाता है ना। क्वथनांक जो है कि आपको बढ़ जाता है, अशुद्धि होने वाला है नमक, है ना। ये जल का कॉन्सेप्ट ठीक है, अशुद्धि जो भी कोई अशुद्धि मिलाएंगे इसमें उसका क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और उसका द्रव्यनांक बिंदु या जमांक बिंदु जो है कि आपको घट जाएगा, है ना, दिया ही होगा। जल में जैसे ही कोई अशुद्धि मिलाते हैं उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और दूसरी ओर अपद्रव को मिलाने पर जो है कि आपको समान गलनांक भी कम हो जाता है। 0 पर पिघलने वाले बर्फ जो है कि आपको, बर्फ जो है कि कुछ नमक और सोडे आदि मिलाने पर यह बर्फ जो है कि आपको कितना, गलनांक 0 से घटकर जो है कि -22 तक जो है कि आपको हो जाता है ना, -22 तक जो है कि आपको हो जाता है। अगला 48वां सवाल, 48वां की बात करेंगे। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है, जब पानी में साधारण नमक NaCl मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा। तो क्वथनांक जो है कि आपको बढ़ेगा और हिमांक घट जाएगा। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है ना। क्या आवाज जा रही है, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा, हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला 49वां प्रश्न क्या बोल रहा है, नीचे में जो है कि एम सर्ण कथन जो है कि आपको दिया गया है ना, कथन और उसका कारक दिया गया। आइए कथन पढ़ते हैं। कथन ए क्या बोलता है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है ना। ऊंचाई वाला जो स्थान होता है उसमें भोजन को पकाने के लिए क्या होता है, नमक को मिलाया जाता है। कारक क्या बोल रहा है कि ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है ना, कम होता है। अब इसमें क्या इसका आंसर लिया है, इसका आंसर लिया है बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही रूप से क्या करता है, व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल सही है, जरा सुनिएगा। ऊंचाई वाला जो स्थान होता है उसमें जो है क्या होता है, उसमें जो है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़िएगा जो है कि आपको क्या हो जाएगा, तो वहां पे जल जो है कि आपको वाष्प बन के बहुत तेजी से जो है क्या होगा, उभर जाएगा। इसलिए नमक मिला दिया जाता है, जिससे भोजन जो है कि आपको पकने में क्या हो जाता है, आसान जो है कि आपको हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऊंचाई वाले स्थान पर तापमान जो है कि कम होता है। ये तो कथन सही है कि ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान कम होगा, लेकिन ऊंचाई पर करने पर तापमान कम होने से मतलब भोजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में सही रूप से व्याख्या नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसको जो है कि गलत बना दिया। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो कारक है वो ए का सही रूप से क्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला 50वां सवाल, थर्मस जो है कि आपको थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक है ना उसी ताप पर रखने के लिए उसके दीवारों पर निम्न में से किसकी जो है कि परत लगाई जाती है, उसके दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है। रजत जो है कि आपको परत सिल्वर कोटेड जो है कि आपको कर दिया जाता है, किसका परत चढ़ा दिया जाता है, सिल्वर जो है कि आपको कोटेड कर दिया जाता है। आवाज नहीं जा रहा है क्या, सिल्वर कोटेड कर दिया जाता है। हेलो, आवाज जा रही है। थर्मस में प्रयुक्त जो है कि आपको कांच या स्टील के रजत जो है कि आपको सिल्वर जो है कि प्लाटिंग जो है कि आपको लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए, गर्म जो है कि आपको नहीं हो पाए, पदार्थ जो है कि जैसा टेम्परेचर में रखा जाए वैसा ही जो है कि बना रहे, है ना। जिसको देखते हैं अभी जो है कि आपको नहीं सेलो वगैरह का जो है कि मिल्टन वगैरह का चलता है, जिसमें किसके अंदर तो प्लास्टिक जो है कि आपको सिल्वर कोटेड रहता है, जैसा हम लोग रखेंगे वैसा ही जो है कि आपको रहेगा, है ना। टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देगा या बाहरी टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, आगे चलिएगा। 51 नंबर के सवाल की बात करेंगे। 51वां सवाल बोलता है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल जो है कि तरल या गर्म या ठंडा जो है कि आपको रहता है। तरल जो भी है वो गर्म रह सकता है या ठंडा रह सकता है, क्योंकि उसमें का कोई हानि या प्राप्ति नहीं होता है। ये किसके माध्यम से होता है, तो इसमें जो है कि आपको संचालन और संवहन एवं विकिरण तीनों जो है कि आपको काम करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है ना। मतलब अंदर की हवाओं को जो है कि बाहर नहीं आने देता है और बाहर की हवाओं को अंदर जो है कि आपको नहीं जाने देता है। ये दोनों रूप से जो है कि आपको काम करता है ना। 52वां सवाल बोलेंगे, गर्मियों में सफेद कपड़ा ही पहनना क्यों जो है कि आरामदायक होता है, क्योंकि क्या होता है वो जो है कि
वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्माओं को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यही तो लग ही रहा है, इसका आंसर जो है कि आपको होना चाहिए 52 का ए लिया है, ठीक ना, ए जो है कि आपको लिया है। 52 तक जो है कि सवाल हुआ। इसके आगे वाला सवाल जो है कि हम लोग कल करेंगे, और अगला चैप्टर पे भी कल जो है कि आपको चर्चा करेंगे, इससे आगे वाले पे, ठीक है। इससे आगे वाले पे कल के क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगला क्लास